फिल्म स्टार्ट होती है डे 89 से। ली और उसकी फैमिली एक स्टोर से कुछ सामान लेते दिखाई देते हैं। वो एक टॉय ले आता है जिसे देखकर सब डर जाते हैं क्योंकि उससे बहुत तेज आवाज होगी। ली उसकी सेल निकाल देता है और उसे साथ ले जाने से मना कर देता है। वो उदास हो जाता है, इसलिए रीगन उसे वो टॉय दे देती है, पर वो चुपके से उसके सेल ले लेता है। ली और उसकी फैमिली एक लाइन में धीरे से चल रहे होते हैं जब उसे अचानक कुछ आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि बो ने उस टॉय में सेल लगा दिए। वो भागकर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। अब स्टोरी स्टार्ट होती है डे 472 से। ली दूसरी कंट्रीज में सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, पर कहीं बात नहीं हो पाती। इवलिन अपने आने वाले बेबी के लिए कुछ टॉयज और ऑक्सीजन सिलेंडर रेडी कर रही होती है। ली एक टावर पर बैठ के वहां आग जलाकर दूसरे बचे हुए लोगों को सिग्नल देता है। कुछ ही देर में उसे और भी सिग्नल्स मिल जाते हैं। रीगन और मार्कस गेम खेल रहे होते हैं जब उनसे बराबर में रखी लैंटेन गिर जाती है। ली आग तो जल्दी ही बुझा देता है, पर उससे हुए शोर से वो डर जाते हैं। उनके घर की छत पर कुछ आवाज होती है। ली घबराकर देखता है तो वहां कोई जानवर होता है। एलियन को उस जानवर की आवाज आ जाती है और वो उसे मार देता है। इवलिन बेबी की हार्ट बीट चेक कर रही होती है। अब कुछ ही दिनों में उसकी ड्यू डेट होती है। ली रीगन को एक हियरिंग मशीन देता है जो उसने उसके लिए बनाई होती है। इवलिन मार्कस को पढ़ा रही होती है जब ली उसे बाहर साथ चलने के लिए कहता है। मार्कस घर से दूर नहीं जाना चाहता। रीगन साथ चलने के लिए कहती है, जिसके लिए ली उसे मना कर देता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। रीगन को लगता है कि ली उससे नाराज है क्योंकि उसकी वजह से बो को एलियन ने मार दिया था। ली और मार्कस नदी के किनारे मछली पकड़ने जाते हैं। इवलिन कपड़े धोकर एक बोरी में भर लेती है। जब वो बोरी लेकर सीढ़ियों से जा रही होती है तब वो बोरी एक कील में फंस जाती है और कील बाहर को निकल जाता है। इवलिन बो के कमरे में बैठकर उसे याद करके रो रही होती है। रीगन उस टॉय को लेकर उस जगह जाती है जहां बो को एलियन ने मार दिया था। मार्कस ली को बताता है कि रीगन अपने आप को बो की मौत के लिए ब्लेम करती है। इवलिन का वाटर बैग लीक करने लगता है। वो जल्द ही अपने घर की बेसमेंट में जाती है जब उसका पैर उस कील पर आ जाता है। उसके हाथ में बो की फोटो होती है जिसके गिरने से आवाज हो जाती है। वो अपने घर के बाहर की लाइट्स को चेंज करके रेड कर देती है। इतने में वहां एलियन आ जाता है। ली और मार्कस घर के पास पहुंचकर देखते हैं कि सारे बल्ब्स रेड होते हैं। वो समझ जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है और घर की तरफ भागने लगते हैं। इवलिन एक जगह अलार्म क्लॉक रख देती है जिसकी आवाज सुनकर एलियन उस तरफ जाता है और वो वहां से भाग जाती है, पर उसकी आवाज से एक और एलियन वहां आ जाता है। ली मार्कस को रॉकेट जलाने के लिए कहता है ताकि घर से दूर एक आवाज हो। इवलिन बाथटब में बैठ जाती है। एलियन उसके ठीक पीछे ही होता है। मार्कस रॉकेट जला देता है। ली अपनी गन को लेकर इवलिन को बचाने के लिए भागता है। रॉकेट जलते देखकर रीगन भी घर की तरफ भागती है। ली जब बाथटब की तरफ देखता है तो सोचता है कि इवलिन मर चुकी है। वो वहीं बैठकर रो रहा होता है जब इवलिन उसे इशारे से बुलाती है। मार्कस घर वापस आ रहा होता है, पर उसे एलियन के पास होने का एहसास होता है और वो एक जगह जाकर छुप जाता है। ली इवलिन और बेबी को लेकर बेसमेंट में आ रहा होता है जब बेबी रो पड़ता है। आवाज सुनकर एलियन वहां पहुंच जाता है, पर तब तक ली बेसमेंट में पहुंच चुका होता है। अब वो बेबी को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर एक बॉक्स में बंद कर देता है। रीगन को घर आते बीच में मार्कस की टॉर्च लाइट दिखती है। वो उसे देख रही होती है जब एलियन उसके पीछे होता है। जैसे ही एलियन रीगन के पास आता है तो रीगन की हियरिंग एड की फ्रीक्वेंसी तेज हो जाती है और वो उसे झेल नहीं पाता और वहां से भाग जाता है। इवलिन ली को रीगन और मार्कस को ढूंढने और प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है। रीगन मार्कस की टॉर्च लाइट तक पहुंचकर उसे ढूंढ लेती है। अब वो दोनों टावर पर पहुंचकर सिग्नल के लिए आग जलाते हैं।
ली कैमरा में उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है पर वो नहीं मिलते। इवलिन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। एक एलियन होता है वहां पर और बेबी जिस बॉक्स में होता है उसका कवर नहीं होता। वो आराम से जाकर बेबी को गोद में लेती है। एलियन उसके सामने होता है पर वो पानी की तेज आवाज के पीछे खड़ी हो जाती है। बाहर एक तेज आवाज होती है और एलियन वहां से चला जाता है। ली उन दोनों को ढूंढने जाता है पर वो कहीं नहीं मिलते। रीगन मार्कस को टावर से चलने के लिए कहती है पर वो मना कर देता है। अचानक मार्कस नीचे गिर जाता है। रीगन भी उसे बचाने के लिए कूद पड़ती है। आवाज सुनकर वहां एलियन आ जाता है। एलियन उन पर हमला कर देता है पर रीगन की हेयरिंग एड की वजह से वो वहां से भाग जाता है। ली को वो दोनों मिल जाते हैं। ये सब इवलिन कैमरा से देख रही होती है पर उनके पास से एलियन की आवाज आ रही होती है। ली उन दोनों को सामने खड़े ट्रक में जाने के लिए कहता है और वो कुल्हाड़ी लेकर एलियन को मारने के लिए सोचता है पर एलियन उस पर हमला कर देता है। ये देखकर मार्कस चिल्लाता है और अब एलियन उनके पीछे पड़ जाता है। एलियन के पास में होने की वजह से रीगन की हेयरिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी फिर से तेज हो जाती है पर इस बार वो उसे ऑफ कर देती है। एलियन उनके ट्रक पर हमला कर देता है। उन्हें बचाने के लिए ली बहुत तेज चिल्लाता है। आवाज सुनकर एलियन ली को मार देता है। मार्कस ट्रक की ब्रेक हटा देता है और वो धीरे धीरे अपने घर पहुंच जाते हैं। एक एलियन उनके घर भी पहुंच जाता है। एलियन के वहां आते ही कैमरास बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से टीवी में कुछ आवाज होती है। एलियन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और टीवी तोड़ देता है। ये देखकर रीगन समझ जाती है कि उसकी हियरिंग एड की फ्रीक्वेंसी तेज क्यों हो जाती थी। अब वो उसे ऑन कर देती है जिसके वजह से एलियन परेशान हो जाता है और इवलिन उसे गोली मार देती है। गन की आवाज सुनकर बाकी के एलियंस भी उनकी तरफ आने लगते हैं पर अब वो उन्हें एलियंस को मारने के लिए तैयार होते हैं।